अस्सलामुअलैकुम, हम जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रजिस्टर के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम DHA गुजरांवाला का जो मेन बुलेवार्ड है वो आपको विज़िट करवाएंगे कि कल की न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पे वो जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो एक पैच था उसको क्लियर कर दिया गया। तो जैसे ही मैं ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर आया हूँ, ये मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, ये हार्डली मैं अभी मेन बुलेवार्ड के ऊपर आया हूँ। GT रोड से, इसकी आपको पता एक्सरसाइज का GT रोड पे गेट है। तो जैसे GT रोड के गेट से एंटर होते हैं तो ये हमारे मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड पे कमर्शियल एरिया आ जाता है, CZ2 साउथ एंड CZ2 नॉर्थ। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेन बुलेवार्ड DHA गुजरांवाला, जो कि इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिस बना हुआ है, ये देख सकते हैं आपका। और इसका ये जंक्शन आता है, इसकी लेफ्ट साइड पे आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक नज़र आ जाता है और CZ3 के कमर्शियल आ जाते हैं। और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे भी कमर्शियल एरिया आ रहा है। और ये CZ जो हमारा 3 का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पे आपकी ट्रांसफर्स वगैरह एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये हमारा CZ3 का कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे भी अभी आपको पता है ये डिगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कमर्शियल एरिया स्टार्ट होने से कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में भी अभी घर बन रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल मेन की जो अप्रोच थी, इसमें जो समझ लें कि सामने एक पैच था उसको फ्री कर दिया गया। तो ये मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सामने, अभी आपको बिल्कुल वो सामने से नज़र आता होगा कि अब वहाँ पे जो पैच है उसको क्लियर कर दिया गया। तो उसके पास से गुजर कर देखते हैं, फिर ऑन ग्राउंड आपको दिखाते हैं कि कौन सा पैच था। आपको भी समझ, जो भी विजिटर यहाँ पे विजिट करने के लिए आया तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती थी कि यार ये एक पैच इसका क्या बनेगा, कैसे इसको कवर अप किया जाएगा। क्योंकि जो भी इधर विजिट करने के लिए आता था ये पैच दे के वापस चला जाता, यार हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो एक बहुत बड़ी समझ लें कि इसको सीधा करके इसमें सब ग्रेड सब बेस की लेयर्स भी डाल दी गई है। ये पैच था हमारा, ये देखें जी, ये सामने ये वाला 200 फीट रोड का पैच था। अभी आपको बिल्कुल मेन साइड डिस्टेंस पे बिल्कुल सीधी एक्सेस नज़र आती होगी। तो दिस इज़ द मेन पैच ऑफ DHA गुजरांवाला, जो 200 फीट रोड मेन बुलेवार्ड के ऊपर पैच था, इसको क्लियर कर दिया गया। ये वाला पैच था, यहाँ पे डेरा बना हुआ था। अब इन्होंने रातों रात ही इसको क्लियर कर दिया मेन पैच को, बिल्कुल सीधा ही, क्योंकि यहाँ पे एक बद्दोकी का रास्ता भी आता था, उसको भी अल्टरनेटिव कोई रास्ता दे दिया गया, आई थिंक सो। और ये इस मेन पैच यहाँ पे डेरा था, इसको क्लियर कर दिया गया। इनका D सेक्टर और J सेक्टर में प्लॉट है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ये सामने से उनको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स होती थी कि यार ये कौन सा, व्हाट इज़ दिस। तो ये इस पैच को कंप्लीट कर दिया गया। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये था कि आपको मेन बुलेवार्ड का प्रॉपरली एक विजिट करवा दिया जाए। पैच ही ऐसा था जो कि 200 फीट रोड मेन बुलेवार्ड के ऊपर था, जो कि आपके होल प्रोजेक्ट को समझ लें कि डिस्टर्ब कर रहा था। अभी एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है DHA गुजरांवाला की तरफ से कि इस पैच को क्लियर कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये देखें D सेक्टर हमारा और ये वाला J सेक्टर हमारा, इसमें ये होगा कि अभी इसमें डायरेक्ट अप्रोच होगी। किसी भी क्लाइंट को हम विज़िट करवाने के लिए आते हैं एज ए डीलर, तो जब उस पैच से गुजरते थे तो ये एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा साइन होता था कि यार ये कैसे हम बिल्कुल एक कर्व लेके आ रहे हैं। तो अभी कर्व नहीं लेना पड़ेगी, आप डायरेक्टली अप्रोच, जैसे मेन GT रोड से आप DHA की तरफ एंटर होते हैं तो एक आपको डायरेक्टली अप्रोच मिलेगी। जो मेन अप्रोचेज है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। D सेक्टर भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला D सेक्टर में शूट करूँगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो D सेक्टर के हवाले से होगी। और इसकी मैं आपको लोकेशन भी बिल्कुल ये समझ लें, गेट की एंट्री से आपको इसकी लोकेशन दिखाऊंगा, इसकी प्राइसेस दिखाऊंगा, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स दिखाऊंगा। और कि वापस आ गया मैं, वापसी पे भी आपको 200 फीट रोड, क्योंकि वापसी पे जैसे मैंने U-टर्न लिया तो अभी इसको क्लियर नहीं किया गया, इसी वजह से इस रोड की बजाय मैं इस रोड पे आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उनके इंजीनियर्स लगे हैं उसको रोड के लेवल करने, रोड को लेवल करके यहाँ पे असफाल्ट का काम भी इन्होंने स्पीडीली करना है। जैसे असफाल्ट का काम करेंगे तो ये देखें, ये सारा रोड क्लियर कर रहे हैं। तो ये रातों रात ही, कल ही इसको क्लियर किया गया, रातों रात ही इस पे सब ग्रेड सब गेस की लेयर इन्होंने बिछा दी है। उसके बाद इसमें कटिंग फिलिंग्स भी कर रहे हैं और लेवलिंग भी कर रहे हैं। लेवलिंग करके इसमें असफाल्ट की लेयर आ जाएगी। जैसे ही असफाल्ट की लेयर आएगी कि तो इस
रोड को ओपन कर दिया जाएगा 200 फीट रोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डी सेक्टर की स्पेशली आपको पोजेशन और नॉन पोजेशन का एनालिसिस करके बताऊंगा कि किन सेक्टर पे हम मूव करना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोचेस डायरेक्ट हो गई हैं। अभी आपको किन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मूव। अब मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताता जाऊँ, यहाँ पे अभी डी सेक्टर की मांग और ज़्यादा हो जाएगी, 5-5, 10-10 लाख रुपए और बढ़ जाएगा। उसकी रीज़न ही ये है कि अप्रोच इसकी डायरेक्ट होगी, एक्सेस आसान हो गई है। क्लाइंट को विजिट करवाना है तो जाहिर सी बात है उसको ये दिल को लगना ही लगना। फर्स्ट रेजिडेंशियल सेक्टर है जो कि हमारा कमर्शियल के फौरन बाद आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।